दोस्तों, फ्रांस भारत के साथ अपनी डिफेंस पार्टनरशिप को और भी ज्यादा मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, जिसके तहत भारत फ्रांस से वह हथियार खरीदेगा जिसको लेकर अमेरिका ने अपने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। लेकिन अब आखिरकार भारत ने फ्रांस को अमेरिका के ऊपर चुन लिया है और अब प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के बीच ऐसी डील हुई है कि और भी जो पहले से वेपन्स डील हुई थी वह सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। इस दौरान दो ऐसे महत्वपूर्ण हथियारों की डील की जाएगी जो हिंद महासागर के क्षेत्र में चीन को ध्यान में रखकर की जा रही है। क्या है पूरी खबर, चलिए अब आपको विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त फ्रांस दौरे पर है। वहां दोनों लीडर्स के बीच में बातचीत चल रही है। इस दौरान फ्रेंच राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए काफी खास डिनर का आयोजन किया है और इस बात की उम्मीद सभी को है कि इस विजिट के दौरान भारत फ्रांस के साथ कई रक्षा समझौते करेगा और उन्हीं में से दो समझौते अब लगभग पूरी तरह से तय हो गए हैं, जिनमें सबसे पहले तो भारत 26 राफेल फाइटर जेट खरीदेगा और दूसरे कॉन्ट्रैक्ट के तहत भारत 3 स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बियां खरीदेगा। और 26 राफेल फाइटर विमान डील वही डील है जिस डील के लिए अमेरिका अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा रहा था और भारत को अपने F-18 सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट ऑफर कर रहा था। लेकिन भारत ने कई कारणों को ध्यान में रखते हुए फ्रांस को भी अपने पार्टनर के तौर पर चुना और अब जल्द ही यह राफेल विमान कुछ ही सालों में भारत के स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत पर ऑपरेट होते नजर आएंगे। बता दें कि भारत 22 सिंगल सीट जेट्स और 4 ट्विन सीटर जेट्स खरीदेगा, जिन्हें ट्रेनिंग और एयरक्राफ्ट रोटेशन पर तैनात किया जाएगा, जबकि 18 राफेल INS विक्रांत पर तैनात होंगे। वहीं पर भारत जिन स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन को खरीदने वाला है उनके अंदर एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम भी लगाया जाएगा। बता दें कि स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन को भारत पहले से ही ऑपरेट करता है, जिन्हें हमने प्रोजेक्ट 75 के तहत खरीदा था और शुरुआती दौर में ऐसी 6 सबमरीन के ऑर्डर दिए गए थे, जिनमें से 5 सबमरीन भारत को मिल चुकी है और आखिरी सबमरीन इस साल के अंत तक भारतीय नौसेना को मिल जाएगी। ऐसे में INS कलवरी क्लास के 3 अतिरिक्त सबमरीन के ऑर्डर देना भारतीय नौसेना के लिए काफी बड़ी बात है, जो भारत की क्षमता को कई गुना बढ़ा देगा। आपको बता दें कि फ्रांस के साथ होने वाली इन डीलों की टोटल कॉस्ट 90,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो सकती है, जो कि एक काफी बड़ा आंकड़ा है। और जैसे ही भारत को ये 3 अतिरिक्त पनडुब्बियां डिलीवर कर दी जाएगी, उसके बाद भारतीय नौसेना के पास 8 बेहद ही एडवांस और शक्तिशाली सबमरीन होगी, जिनका इस्तेमाल भारत हिंद महासागर में निगरानी और सुरक्षा के लिए आसानी से कर सकता है। इस दौरान भारत परमाणु पनडुब्बियों पर भी लगातार काम कर रहा है, जिसके लिए फ्रांस के साथ भारत की पार्टनरशिप अब आगे बढ़ सकती है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि भारतीय नौसेना को राफेल और नई सबमरीन मिलने के बाद भारत चीन को ज्यादा अच्छी तरह से काउंटर कर सकता है, जो भारत और फ्रांस के बीच हुई डील को एक रणनीतिक पहलू भी साबित करता है। ऐसे में दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी के फ्रांस विजिट के दौरान फ्रांस और भारत के बीच जो यह डील हुई है वह काफी बड़ी डील है, जिसने कई सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। ऐसे में अब फ्रांस और भारत के बीच में राजनीतिक रिश्तों के साथ ही डिफेंस के क्षेत्र भी मजबूत रिश्ते बनने तय हैं, क्योंकि अब फ्रांस ने मानो भारत के लिए अपना पूरा खजाना ही खोल रखा है। इस डील के बाद भारत डिफेंस के क्षेत्र में और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा। तो दोस्तों, इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों, एक समय ऐसा था जब अजरबैजान से युद्ध के दौरान आर्मेनिया हर देश के पास भागा भागा फिर रहा था, मदद की गुहार लगा रहा था। तब किसी भी देश ने उसकी मदद नहीं की थी, लेकिन इसी बीच भारत ने आकर पूरा पासा ही पलट दिया। अब आर्मेनिया मजबूत हो रहा है तो वहीं अजरबैजान मारा मारा फिर रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि वह करे तो क्या करे, क्योंकि आर्मेनिया को अब बड़े बड़े देशों से सपोर्ट भी मिलने लगा है। ऐसे में क्या है पूरी खबर और भारत ने कैसे अब इस पूरे खेल को ही पलट दिया, इस बारे में अब आपको थोड़ा डिटेल में बताते हैं। दोस्तों, भारत ने एकदम पूरा खेल ही बदल दिया है और भारत ने अब आर्मेनिया को ऐसा बना दिया है कि जो काम आर्मेनिया किया करता था वो काम अब अजरबैजान कर रहा है। आपको बता दें कि आर्मेनिया और अजरबैजान की लड़ाई
जब शुरू हुई थी तब आर्मेनिया ने CSTO साइन किया हुआ था रूस के साथ, और CSTO एक सुरक्षा संधि है। रूस ने उस समय वादा किया था कि जो भी CSTO के मेंबर होंगे उसके साथ अगर कोई तीसरा देश युद्ध करने के लिए आता है तो रूस वहां पर उस देश की तरफ से लड़ेगा। ऐसे में जब आर्मेनिया के ऊपर अजरबैजान ने हमला किया तो आर्मेनिया रूस के पास गया और पुतिन के पास जाकर उसने मदद मांगी, लेकिन उसे मदद नहीं मिली, क्योंकि उस वक्त रूस ने कहा कि नारगोनो काराबाग जो इलाका है वह विवादित इलाका है और इस मामले में हम आपकी मदद नहीं कर सकते। ऐसे में रूस का मतलब साफ था कि CSTO में तुम रहो या ना रहो, मदद नहीं मिलेगी। ऐसे में आपको बता दें कि जब यह युद्ध खत्म हुआ तो आर्मेनिया CSTO से अलग होने का ऐलान कर दिया और उसने कहा कि हमें इससे कोई फायदा ही नहीं मिला। ऐसे में यह युद्ध तो खत्म हो गया है और यह बड़ी बेइज्जती के साथ खत्म हुआ, क्योंकि इस युद्ध में नागोर्नो काराबाग चला गया आर्मेनिया के हाथ से और आर्मेनिया को किसी की मदद नहीं मिली। पर आर्मेनिया ने इस युद्ध के बाद एक अच्छे साथी को ढूंढा और वह साथी था भारत। आर्मेनिया ने कई सारे हथियार खरीदने शुरू कर दिए, पिनाका रॉकेट और कई सारे विमानों की भी अभी बातचीत हो रही है कि भारत से जल्द ही विमान खरीदने वाला है आर्मेनिया। यहां तक कि बरमोस को लेकर भी बातचीत हो रही है। तो भारत ने जैसे ही आर्मेनिया को कुछ हथियार देने शुरू किए वैसे ही अजरबैजान ने हल्ला मचाना शुरू कर दिया और अजरबैजान ने हल्ला मचाते हुए कहा कि भारत यह गलत कर रहा है, भारत हमारी जंग के बीच आ रहा है, वैसे भारत टिकेगा नहीं और भारत के हथियार बेकार है। सब कुछ अजरबैजान ने कहना शुरू कर दिया, लेकिन अजरबैजान को एक फंड मिला करता था और अब वह फंड बंद हो गया है। बता दें कि अजरबैजान ने ईरान के खिलाफ एक प्रस्ताव लाने की कोशिश की, लेकिन उस प्रस्ताव को भी ब्लॉक कर दिया गया, जिसके बाद अब अजरबैजान काफी परेशान हो गया है, क्योंकि एक तो आर्मेनिया को हथियार मिल रहे हैं और दूसरा उसे फंड नहीं मिल रहा, और तीसरा कि जब फंड नहीं मिलेगा तो वह हथियार कहां से खरीदेगा। दूसरी तरफ अजरबैजान देख रहा है कि आर्मेनिया बड़ी तेजी से सब कुछ हासिल किया जा रहा है। आर्मेनिया ने CSTO को भी ना कह दिया है, वह अपने आप को मजबूत कर रहा है और आर्मेनिया के सपोर्ट में अब अमेरिका भी उतर रहा है, क्योंकि अजरबैजान ने जब आर्मेनिया पर हमला किया था उसके बाद वहां पर पहुंची थी नैन्सी पेलोसी और उन्होंने आर्मेनिया पहुंचकर तुर्की के ऊपर भी आरोप लगाया था कि तुम जो कर रहे हो वह सही नहीं कर रहे, यानी कि आर्मेनिया को अब दो देशों का साथ मिलता दिख रहा है। ऐसे में अब सब कुछ बदल गया है और ग्रीस, साइप्रस और आर्मेनिया इन तीनों ने अपनी आर्मी और सेना को मजबूत करना शुरू कर दिया और अपनी स्थिति मजबूत करना शुरू कर दी है। तो दोस्तों, इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब